11.2 फॉर्मूला याद हो गए होंगे सभी के? ठीक है। बड़ी शर्म आ रही है कहते हुए याद हो गए होंगे क्लास की हालत को देखते हुए, क्योंकि फॉर्मूला याद करने की चीज ही नहीं है। फॉर्मूला प्रैक्टिस की चीज है, जितने ज्यादा सवाल करेंगे वो अपने आप ही याद हो जाएंगे। बट दुर्भाग्य ये है अब डंडे के बल पे याद करवाने पड़ेंगे। याद हो गए तो डंडे के बल पे ही तो हुए, डर से, जय झूठ मत बोल, डर से हुए ना? हाँ, डर से हुए। तो हम इसी वाले पीरियड में कोशिश करेंगे 11.2 खत्म हो जाए हमारी, ठीक है। और वो भाई कल एसएसटी का हिस्ट्री का कुछ हिंदी का निकाल के दिया था, कहां पे है वो? दे दिया था ना? सवाल नंबर 1 में हम बात करेंगे इवेलुएट द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस। 3 सवाल है इसमें, एक भी नहीं करवाऊंगा, स्ट्रेट जैसा हमने कल या परसों जो भी तरीका अपनाया, जो भी लैंग्वेज अपनाए, बिल्कुल वही है। स्फीयर का सरफेस एरिया, स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर। इसको 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7, आर की जगह जो भी दे रखा है सवाल में बदलते चले जाओ। क्लियर है भाई? डन है ना? अगम क्या लैंग्वेज क्या होती है? सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। बराबर की जगह बराबर, 4 की जगह 4, पाई की जगह जो वैल्यू दिया हुआ है वो, और आर की जगह जो वैल्यू दिया हुआ है वो। ठीक? हाँ जी, नहीं आया समझ? अच्छा, कोई ऐसा है जिसके समझ नहीं आया? मुझे खड़े हो गए अभी के अभी बता दो। मयंक जी, आया समझ? जबरदस्ती हाँ है। अब मैं आपको बता दूं, सारे एग्जांपल ऐसे ही हैं जो दे रखे हैं। घर पे अगर कलम नहीं उठाने का ना, जब तक ऐसी स्थिति रहेगी। सवाल नंबर 2, पहला और दूसरा सेम है। पहले में सीधी रेडियस दे रखी है, दूसरे में डायमीटर है। डायमीटर से रेडियस बना लो, आधी कर दो इसे। जहां पे आपने रेडियस लिखी है वहां पे डायमीटर वाले सवाल में आर की जगह आप डायमीटर का आधा रख दो। 10 दे रखा है तो 5 रख दो, 12.5 दे रखा है तो 12.5/2 लिख दो, 17 दे रखा है तो 17/2 लिख दो। ठीक है? सो फर्स्ट एंड सेकंड सवाल सेम है। यहां तक क्लियर है भाई? और हम किसकी बात कर रहे हैं? स्फीयर के। स्फीयर की बात कर रहे हैं। स्फीयर में क्या क्या आते हैं? मार्बल आ गया, क्रिकेट बॉल आ गई, फुटबॉल आ गई, मून आ गया, सन, अर्थ, ये सारे सारे स्फीयर के तरीके से हम कंसीडर करते हैं। नंबर 3 पे इवेलुएट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर। देखो हेमिस्फीयर, अगर स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर है तो हेमिस्फीयर का 2 हो गया। बोलो yes, लेकिन हेमिस्फीयर में एक चीज बढ़ जाती है, आप समझो जरा। बॉल थी, एक बॉल है, बॉल पे कोई कैपिंग नहीं हो सकती। जो बॉल है गोल, उस पे कैप लगा सकते हो क्या? नहीं लगा सकते, कुछ ऐसा कुछ होगा नहीं। लेकिन जब आप उसे आधा काट देते हो रेडियस, उससे सेंटर से, तो उसके ऊपर जब आप आधी बॉल को ऊपर से देखते हो तो सर्कल दिखाई देता है आपको, स्ट्रेट सर्कल। उसके ऊपर कैप रखी जा सकती है। रखी जा सकती है? नहीं। वो कैसी कैप होगी? सर्कुलर कैप होगी। अरे इसके ऊपर तुमने रखे देखे नहीं है, इसके ऊपर चाय के ऊपर ढक देते हैं वो, तो वो कितना ढका आपने? सर्कुलर है, सर्कल का एरिया भी तो जुड़ जाएगा। ये कितना था? 2 पाई आर स्क्वायर। जैसे ही सर्कल रखा इसके ऊपर एक और जुड़ा, पाई आर स्क्वायर। इसलिए टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का होता है 3 पाई आर स्क्वायर। किसी ने रट्टा मारने की कोशिश मत करना, बस 3 पाई आर स्क्वायर। स्ट्रेट याद कर सकते हो, स्ट्रेट कर सकते हो। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। 3 की जगह 3, पाई की जगह पाई, आर की जगह वैल्यू पुट करते हुए चले जाओ। क्लियर है? 3 सवाल। कितने सेकंड के सवाल है? 10-10 सेकंड के सवाल है। सवाल नंबर 4, जोड़ना घटाना किस किस को आता है भाई? सबको आता है। पहले ये किताब थी 10 रुपए की, अभी हो गई है 12 रुपए की। तो कौन कौन ऐसा बच्चा है क्लास में जो ये नहीं बता सकता कि ज्यादा कौन सा है और कितना है? एक किताब जो कि पहले 10 रुपए की थी, अब वो कितने की हो गई है? 12।
वो 10 रुपए की रेड किताब थी, रेड कलर की, आज व्हाइट कलर की हो गई, तो ज्यादा रेट किसका हुआ? बता सकते हो सब? कितने रुपए ज्यादा है और कितने रुपए कम है? 2 रुपए ज्यादा। कैसे आया? बड़ी कॉस्ट से छोटी कॉस्ट को। सवाल नंबर 4 बोलता है, आपका एक बैलून है स्फेरिकल, ठीक है, बैलून है, और बैलून में आपने पंप लगाया हुआ है। पहले इस बैलून की रेडियस 7 सेंटीमीटर थी। बोलो हाँ है ना? बैलून स्फेरिकली लेंगे हम, 7 सेंटीमीटर रेडियस थी, और आपने उसको पंप कर दिया, और वो बढ़ के उसकी रेडियस हो गई 14, यानी कि गुब्बारा बड़ा हो गया। अब आपको सिर्फ इतना बताना है कि मेरे भाई कि सरफेस एरिया जो निकले हैं दोनों केसेस में वो कितने आए, उनका रेशियो क्या है। यार पहले का निकाल, एक सवाल में 2 सवाल लगा दिए इन्होंने, इसमें दिक्कत क्या है? पहले का सरफेस एरिया निकालो। फर्स्ट केस बोलता है R इज इक्वल टू 7, R इज इक्वल टू, तो सवाल नंबर बन गया 1, R इज इक्वल टू, आप पहला सरफेस एरिया निकाल लो। क्लियर है? उसी से 4 पाई आर स्क्वायर से। फिर आप इसी सवाल में केस नंबर 2 लिखेंगे। केस 2, रेडियस कितनी हो गई? 14 हो गई। अब आप जहां पे आपने 7 रखा था, आप उसमें क्या कर देंगे? 14 कर देंगे। आपका एक नया आंसर आएगा। आएगा या नहीं आएगा? रेशियो कैसे निकालते हैं? सरफेस एरिया फर्स्ट अपॉन सरफेस एरिया सेकंड बराबर सरफेस एरिया फर्स्ट के आगे पहले का वैल्यू, सरफेस एरिया 2 के आगे दूसरे का वैल्यू, जो जिससे कटता है कट जाएगा, फाइनल जो आएगा वही रेशियो है। रेशियो मतलब अगर आपके पहले कभी 70 नंबर आए थे और आज आपके 140 नंबर आए हैं, तो रेशियो क्या हो गया? 70 बटे 140, 0 से 0 खत्म, 7 से 7 खत्म, 14 से 14 भी खत्म हो जाएगा 7 से, रेशियो आएगा 1:2। क्लियर है भाई? तो 7 से निकाल लो, 14 का निकाल लो और बटे में रख दो, और अंत में वो 2 बिंदी लगा के रेशियो को क्लियर कर दो। ठीक, 1/2 को कैसे लिखेंगे? 1:2। बोलो हाँ है ना? सवाल नंबर 5, हेमिस्फेरिकल बाउल है, इनर डायमीटर 10.5 है, इनर 2 होंगे ना भाई। हर चीज की मोटाई होती है कि नहीं? देखो ये कप है मेरे हाथ में, तो कप का एक क्या है? थिकनेस है। कितना? अरे दीवार का थिकनेस है कि नहीं है? तो अगर मैं यहां से लेके और यहां तक की दूरी मैंने नापी, इसको क्या बोलेंगे? इनर, अंदर वाली। और अगर हम इसको आउटर देखें, आउटर यहां से लेके और उसके बाहर तक जाएगी, तो कितना डिफरेंस आएगा? डिफरेंस उतना आएगा जितना ये थिकनेस है। मैंने मान लिया 6 इंच की दीवार है, तो 6 इंच यहां पे बढ़ेगा और 6 इंच, तो अंदर का अगर मैंने कहा कि अंदर का सर 100 है, तो 6 इधर बढ़ाओ और 6, तो 12 बढ़ गया, 112 हो गया। इसी तरीके से अगर मैं कहूं कप है, कप की चाहे इतनी सी भी मोटाई हो, है तो है ही ना, चाहे वो 1 मिलीमीटर की मोटाई है, वो तो है। तो इसीलिए बोलते हैं इनर रेडियस और आउटर रेडियस। इनर रेडियस अंदर वाली दीवार को टकराएगी, बाहर वाला जो रेडियस होगा, बाहर वाला जो बाहर वाली परत होगी, वो वहां पे जाके टकराएगी, हल्का सा डिफरेंस आएगा। अब उसने क्या कहा है कि हाँ, एक कटोरी टाइप है आपने, और उसके अंदर टिन प्लेटिंग करनी है आपको, उसका कॉस्ट भी आ रहा है, कॉस्ट को हम बाद में देखेंगे। 10.5 सेंटीमीटर का डायमीटर है, इनर अंदर ही कर रही है। देखो जैसे इस पे अंदर स्टील आई है ना, इसके अंदर क्या है? स्टील है। तो स्टील का खर्चा कितना आया? स्टील का खर्चा वर्चा बाद में निकालेंगे, पहले ये देखेंगे स्टील कितना लगा। खर्चा कब निकालोगे? जब आप पे टोटल अमाउंट आ जाएगा कि इतना मुझे दुकान से खरीद के लाना है स्टील, समझ में आई? उसके बाद में तो निकाल दो सीएस से, कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल दो इसका। हाँ क्या बताऊं, जितना भी आ जाएगा, जितना भी आ जाएगा। 16 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितने रुपए दे रखा है? 16 रुपए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का वैल्यू कितना है? कितने? 16 रुपए। एक का कितना हो जाएगा मेरे भाई? 16/100, एक का हो गया। और आपका सपोज करो आंसर आया 500, तो 500 हो जाएगा 16/100 गुना 500, बस ये आंसर है आपका। उसमें तो कुछ पार्ट में दिक्कत ही नहीं है। अरे पेन वैन खरीदने जाते हो, बस तो वही तो है। 100 पेन है 16 रुपए के,
एक पेन होगा कितने का? कम का। कम के लिए भाग कर दिया। फिर 500 पेन खरीदने गए, अगर एक का इतना है तो 500 का तो ज्यादा होगा, तो उसके लिए गुना। ये तो एलकेजी का सवाल है। क्लियर है? ठीक है। इसमें इनर और आउटर का कुछ ऐसा खास नहीं आया, बस इनर में उन्हें टिन प्लेटिंग करनी है, उसका टिन का रेट पूछा है बस। Evaluate the radius of a sphere whose surface area is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका सरफेस एरिया है स्फीयर का, उसका रेडियस बताना है। भाई एक बात बताओ मुझे, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। दिया हुआ क्या है? गिवन क्या है? सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है? 100। तो भाई 4 पाई आर स्क्वायर है, कितना है? 154 है। सरफेस एरिया लिखा हुआ है कि नहीं? तो सरफेस एरिया कितना दे दिया सर? ये क्या है? सरफेस एरिया कितने के बराबर? 154 के 4 गुना 22 बटे 7 गुना आर स्क्वायर इज इक्वल टू, जो नीचे वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा, यानी कि 22 गुना 2 यानी 4 नीचे और ये 7 ऊपर। ठीक है जी, 22 गुना 7 154 होते हैं। अब आगे काटने पीटने की जरूरत नहीं है, इतना कॉमन सेंस रखना, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है और यहाँ पे जोड़े बन गए हैं। न्यूमरेटर में पेयर है किसका? 7 का। 4 नीचे बच रहा है तो 4 भी 2 का पेयर है, तो काटने की व्यवस्था मत करना। आगे आर का वैल्यू हो जाएगा 7 गुना 7 बटे, इसको क्या लिख सकता हूं? 2 गुना 2, रूट पे चला जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगा 7 बटे 2। ये इसका रेडियस है। ठीक है, कंफ्यूजन बताओ इसमें, इस सवाल में कंफ्यूजन बता दो। यस करो या नो करो? यस करोगे आगे बढ़ूंगा, नो करोगे समझाऊंगा दोबारा। आगे हाँ जी, अरुण जी बताओ सवाल नंबर नेक्स्ट। कहता है कि डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। ये तो सबको पता होना चाहिए कि चंद्रमा छोटा होता है और पृथ्वी। उन्होंने ये कहा है कि डायमीटर जो है, अगर ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है, तो ये जो है ना कितना है? 1/4 ऑफ द अर्थ डायमीटर। अर्थ डायमीटर 1/4 का मतलब क्या हो गया? 1/4। किसी भी संख्या का 1/4 मतलब 1/4। 100 का 1/4 25। 100 का 1/4 25 ऐसे निकलता है। ठीक है, तो किसी भी संख्या का 4 गुना मतलब 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 1/4 है तो 1/4 से हो जाएगी। क्लियर है? अगर कोई किसी संख्या का 4 गुना है तो आप किससे गुना करोगे? 4 से। अगर कोई किसी का संख्या का 1/4 है, 1/4 है तो क्या करोगे? 1/4 से। तो डायमीटर है किसका? चंद्रमा का। कितना है? पृथ्वी के डायमीटर से 1/4 गुना बस। तो अगर पृथ्वी का कुछ भी होगा तो चंद्रमा का कितना हो जाएगा? 1/4। अगर मैं पृथ्वी का डायमीटर 100 मान लूं, पृथ्वी का कितना माना? 100, तो भाई इसका हो जाएगा 100 गुना 1/4 25। क्लियर है? अगर हमने इसका 8 माना तो इसका हो गया 8 गुना 1/4, ऐसे निकलता हुआ चला जाएगा। ये बुद्धि में आ गई ये बात है ना? तो हम मान लेते हैं कि चंद्रमा का नहीं, पृथ्वी का मानेंगे। पृथ्वी का मान लिया हमने, डी है।
बहुत आराम से, लेट द डायमीटर ऑफ द अर्थ, मुझे टोक देना, बी डी, डी यूनिट मान लिया हमने, कितना मान लिया कि उसका जो ये है यहां से लेके यहां तक क्या है, ये है डी। ठीक है, सवाल नंबर बताना, 7th एक्सरसाइज नंबर डी मान लिया हमने। तो छोटी सी बात मुझे बताना आप, इसलिए का निशान लगाओ, इसलिए डायमीटर ऑफ द मून कितना हो जाएगा, डी अपॉन 4 यूनिट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? सचिन जी कोई दिक्कत है? आर्यन जी कोई दिक्कत? आप लोगों को कोई दिक्कत? पक्का शांति पड़ गई? अब तो नहीं जाने का ना सेकंड पीरियड में कहीं भी, थर्ड पीरियड से पहले कहीं नहीं जाना। पूछ के गए थे किससे? थर्ड पीरियड से पहले नहीं, फोर्थ पीरियड से पहले 3 पीरियड यहीं पे बैठे रहना, फिर जाना कहीं नहीं। भावना मैडम से पूछा, दो थी तो तगड़ी परमिशन मिली फिर है। देख ना लो कल 3 पीरियड के बाद में बाहर जाना क्लास से। इन दोनों लाइन में कोई दिक्कत नहीं है, जो दूसरी लाइन आई है वो पहले से आई है और वो सवाल से आई है। सरफेस एरिया कैसे निकलता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो डी की दो व्यवस्था किस में करनी पड़ेगी? आर में करनी पड़ेगी। डी को कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा? आर रेडियस बनाना पड़ेगा। बताओ रेडियस ऑफ द अर्थ कितनी हो जाएगी? फटाफट बताओ, हो जाएगी कि नहीं? डी अपॉन 2 यूनिट और रेडियस ऑफ द मून, डायमीटर कितना है भाई? डी अपॉन, जब इसका आधा करोगे तो कितना हो जाएगा? डी अपॉन 8 यूनिट। ये वाली चीज समझ में आ गई? प्रतिज्ञा जी आ गई? क्या नहीं आया? बहुत बढ़िया, बताओ भैया बस। नहीं आया समझ में? क्या नहीं आया? डायमीटर डी है तो आधा क्या होता है डी का? कोई संख्या डी है तो डी का आधा कैसे करेंगे? आप कर दिए। कोई संख्या डी बटे 4 है तो उसका आधा कैसे होगा? उसका आधा करके डिनोमिनेटर में 2 से गुना कर तो आधा हो जाएगा अपने आप। किसी भी संख्या को अगर आप आधा करते हो तो उसे 2 से भाग करते हो कि नहीं? तो कर दिया 2 से भाग, डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ हो गया। खोल के बताना है, आधे की मल्टीप्लाई कर दो। किसी भी संख्या का आधा करने के लिए उस संख्या को आधे से मल्टीप्लाई कर दो। 100 का आधा करने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/2, 2 भाग कर देगा उसे, 100 को 50 हो जाएगा। आगे बढ़ू। अब उसने पूछा है रेशो बताना है भाई दोनों के दोनों सरफेस एरियाज में। क्या बताना है? ठीक, रेशो निकालते हैं। नाउ बहुत आराम से देखो, सरफेस, इधर देख लो, एरिया ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ द मून। 4 पाई R1 ले सकता हूं इसे। ये क्या है? R1, ये क्या है? R2, रेडियस 1 और रेडियस 2। 4 पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई R2 स्क्वायर। क्लियर है? 4 से 4 खत्म, पाई से R1 स्क्वायर डी बटे 2 का स्क्वायर, R2 स्क्वायर डी बटे 8 का स्क्वायर।
यहां तक ठीक है? ये दिक्कत है? शगुन दिक्कत है कुछ? वैल्यू ही पुट किए हैं। अवंतिका कोई दिक्कत है? अगम बाबू बताओ। 4 से ये रेशो में दिक्कत है? रेशो तो ऐसे ही निकालते हैं। किसी का साइंस और मैथ के नंबर्स का रेशो निकालना है तो साइंस बटे मैथ कर दो बराबर साइंस के नंबर बटे मैथ के नंबर, जो कटपिटा के आएगा वो रेशो है। तो यहां पे सरफेस एरिया अर्थ का, यहां पे सरफेस एरिया मून का 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अगर आर आर रख दिया तो दोनों के दोनों सेम हो गए, लेकिन यहां पे तो सेम नहीं है, अलग अलग है। छोटी बड़ी इनकी क्या है? रेडियस है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए r1 स्क्वायर, इसको r1 का वैल्यू d/2 का स्क्वायर और यहाँ पे d/8 का स्क्वायर। d/2 का स्क्वायर क्या होता है? d स्क्वायर बटे 4, d स्क्वायर बटे 4। d/8 का क्या होता है? d स्क्वायर अपॉन 8 गुना 8 64। सबसे नीचे की संख्या कहां जाती है? सबसे ऊपर, और बीच की दोनों ये कहां पे जाएगा? सबसे ऊपर, और ये दोनों बीच में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। डी से डी खत्म हो गया भाई, हो गया। 4 1 जा और ये 16 बटे 1, यानी कि रेशो क्या हो गया? रेशो हो गया 16:1। ये 1:16 भी आ जाएगा अगर आप चेंज कर दोगे। अगर आप मून को ऊपर कर दोगे और अर्थ को नीचे कर दोगे तो आपका आंसर आएगा 1/16, यानी 1:16। आपने ऐसे लिखा हुआ है तो 16:1, यानी जितना एरिया, अब ये रेशो क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर अर्थ का एरिया कितना है? 16 है, तो उसका क्या है? 1 है। कितना है? क्लियर हुई है बात? अब कंफ्यूजन हो तो कंफ्यूजन बता दो। कंफ्यूजन है तो कुछ कंफ्यूजन बताओ मेरे भाई। नहीं है कंफ्यूजन? वंश जी बताओ, खड़े हो जाओ, बताओ क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है? मतलब कंफर्म है ना दिक्कत होना? कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ जी, आप बताओ रेशो जी। वंश जी बहुत दिन में दिखाई दिए, कल आए थे? परसों? क्यों? कहां थे? हैं? बुखार हो रहा था भाई? वाह, बढ़िया यार, ये बढ़िया बहाने है। बुखार ये कौन सा स्पेशल बुखार है जो आया, एक दिन रुका और चला गया? चला गया। आगे बढ़े भाई। सवाल नंबर 8 जो कि अपने आप करना है। क्या पूछा है? क्या पूछा है? क्या दिया है और क्या पूछा है? देखो भाई, ये कह रहा है कि एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसकी जो स्टील से बनी है और उसकी थिकनेस है 0.25 सेंटीमीटर मोटाई है। मेरा कप है ना, इसको मान लेते हैं 0.25 सेंटीमीटर की मोटाई का ये कप है। और उन्होंने कहा इनर रेडियस है 5, यानी कि अंदर से अंदर की दीवार तक की रेडियस कितनी है? 5 है। लेकिन वो पूछ क्या रहा है? आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। आउटर पूछ रहा है, वो पूछ रहा है ग्रीन से। मेरे पास में वैल्यू कहां है? स्टील तक है, और स्टील की और ग्रीन के बीच की जो थिकनेस है वो क्या है? 0.25। आउटर के लिए मुझे रेडियस चाहिए होगी, आउटर रेडियस। तो आउटर रेडियस तो बहुत आसान है, इनर में थिकनेस जोड़ दो। इनर रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर है कि नहीं है? थिकनेस कितनी है? 0.25 सेंटीमीटर। तो नीचे लिखो तीसरे लाइन में, अरे चुप हो जाओ, तीसरे लाइन में लिखेंगे आउटर रेडियस इज इक्वल टू इनर रेडियस प्लस थिकनेस। 5 प्लस 0.25 कितना हो गया टोटल? 5.25। नाउ द रेडियस इज फॉर यू 5.25 सेंटीमीटर एंड दैट्स इट। बस हो गया। ठीक है जी? अरे क्लियर है? सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9, हमारे पास में है एक सिलेंडर। ठीक, सिलेंडर को आप एक काम करो, पेंट की बाल्टी आती है घर पे, वो नीचे से जितनी चौड़ी होती है ऊपर से उतनी ही
घर वाली नहीं, जो नीचे से वैसी होती है और ऊपर से ऐसे खुल जाती है, वो दूसरा होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे बाद में। लेकिन हम सिलेंडर की बात कर रहे हैं। सिलेंडर नीचे से जितना होता है रेडियस में, सर्कुलर पार्ट उसका, ऊपर से भी, जैसे बेस्ट एग्जांपल है पाइप लग रहा है जो पंखे में, जैसे घरों में पाइप होते हैं। तो हमारे पास में एक बाल्टी है, सपोज करते हैं, 9 सवाल की हम बात कर रहे हैं। इसके अंदर हमने रेडियस आर का एक स्फीयर डाल दिया। हमारे पास में एक फुटबॉल थे, क्या थे, हमने उसमें क्या डाल दी, फुटबॉल डाल दी, रेडियस आर। उस फुटबॉल की रेडियस कितने थे, आर थे। क्या हुआ प्रतिज्ञा, कोई कंफ्यूजन है, फिर क्या दिक्कत आ रही है, हैं? सोल्व करके देख रहे थे। उस बाल्टी में हमने डाली वो फुटबॉल, और उस फुटबॉल की रेडियस है आर। ये माही दिखाई नहीं दे रही, कहां पे, फीवर। आप मुझे एक छोटी सी बात कॉमन सेंस से बताना, अगर मेरे पास में बाल्टी इतनी चौड़ाई की है और मुझे उसमें एक ऐसी फुटबॉल डालनी है जो उसमें कंप्लीटली फिट हो जाए, मतलब उसकी दीवारों को टच करती हुई जाए, समझ रहे हो? नहीं, डाल तो हम इतनी सी भी सकते हैं, एक मार्बल डाल देंगे, यहां पे बात है फिट होने की। तो मुझे बाल्टी के जो ऊपर सर्कुलर पार्ट है उससे ज्यादा की रेडियस लेनी पड़ेगी या उतनी ही रेडियस लेनी पड़ेगी जितनी की बाल्टी की है फुटबॉल डालने के लिए? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। इतनी चौड़ी ये कप ले लो आप, ये कप लिया, कप का सर्कुलर पार्ट है ऊपर, तो इसमें अगर मुझे एक बॉल फंसानी है, बॉल डालनी है, और बॉल की रेडियस कितनी है, आर रेडियस की, आर को भी मारो गोली, एक बॉल लाया और उसकी रेडियस है 10, और वो इसमें पूरी तरीके से फिट हो जाती है, तो भाई इस सर्कल की भी रेडियस कितनी हो गई, 10 ही हो गई ना। आप 10 के ही डाल सकते हो, क्योंकि अगर आप 11 करोगे उसे, 11 की तो इसके ऊपर बैठ जाएगी, बोलो हाँ है ना? yes, और अगर आप इसको 9 कर दोगे तो दीवार टच नहीं होगी, एक दीवार अनटच्ड रहेगी, एक दीवार टच हो जाएगी, वो पूरी तरीके से फिट होनी है। तो इसका ये मतलब हुआ सिलेंडर का भी रेडियस कितना है, आर ही है। क्लियर है, बोलो हाँ है ना? सिलेंडर का भी रेडियस आर ही है। और सबसे पहले आपने को पूछा है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। स्फीयर का सरफेस एरिया बता दो फटाफट, 4 पाई आर स्क्वायर, डायरेक्ट हो गया है। आर का कोई वैल्यू ही नहीं है, आपको आगे करना नहीं है। आर का वैल्यू होता तो आप वैल्यू पुट कर दे, तब कर दे, 4 पाई आर स्क्वायर, खत्म हो गया। क्लियर? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया बताना है। अब कर्व्ड सरफेस का एरिया क्या होता है सिलेंडर का, 2 पाई आर एच। क्या होता है? अब इसमें आप एक चीज का ध्यान रखना, बोलो हाँ है ना, 2 पाई आर एच, ये तुमने याद कर लिया होगा। फिट होने का ये मतलब होता है बच्चों, जब हम इसमें बॉल डालेंगे तो दीवारों से टच हो गई। अब वो बॉल ऐसी है ना, तो वो नीचे दिखाई देगी, नीचे भी कहां तक आएगी, वो यहां तक, बहुत आराम से ध्यान से समझ लेना, कहां तक आएगी, और वो ब्रिम को टच करे, बस ब्रिम तक। जब आप उसके ऊपर ऐसे फेरोगे ना हाथ, तो वो उभरी हुई दिखाई नहीं देगी, वो बिल्कुल कंप्लीटली फिट होगी इसमें। तो छोटी सी मुझे बात बताना आप, अगर उस स्फीयर का, उस बॉल का रेडियस आर है, रेडियस, तो आप इसको थोड़ा सा इमेजिन करो, वो बॉल इसके अंदर है, बॉल के सेंटर में जाओ, बॉल के सेंटर से लेके नीचे तक की दूरी कितनी है, आर है या नहीं? सेंटर से लेके ऊपर तक की दूरी कितनी है, आर है। जब आप इसको आर और आर को जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 2r। 2r ही किसकी क्या है, हाइट है, किसके, सिलेंडर के। जिस सिलेंडर में डाली गई है, आर सेंटर से नीचे तक, आर सेंटर से ऊपर तक। ये सर्कल में क्या होता है, अरे सर्कल में तुम्हें पता नहीं है, ये सर्कल है, यहां से लेके यहां तक क्या है, आर, यहां से लेके यहां तक, तो टोटल कितना हो गया। दूसरे शब्दों में ऐसा कहें कि जितना डायमीटर होता है स्फीयर का, वही उसकी हाइट होती है। बॉल की ऊंचाई भी तो होती है, बोलो हाँ है ना? वो बॉल इतनी मोटी बॉल होती है तो उसकी ऊंचाई भी तो है। वो कैसे बनी है,
वो डायमीटर से बनी है, जितना उसका डायमीटर उतनी ही बड़ी बॉल लगेगी, बड़ी लगेगी तो वो ऊंची लगेगी। तो मेरे भाई एक बात बताओ, इस सिलेंडर में हम कितनी ऊंचाई की बॉल डाल सकते हैं? 2r की। कितने की? h आ गया। किसका h? सिलेंडर का h है 2r, और सिलेंडर का रेडियस है r। उतने ही रेडियस की हम इसमें गेंद फंसा पाएंगे जितना ये बड़ा है, और हाइट कितनी हो जाएगी? 2r हो जाएगी। ये वाली चीज समझ में आई है कि नहीं आई है? ठीक है, इस कमरे को ले लेते हैं। अगर हम इस कमरे में एक बॉल फंसाना चाहें, एक बॉल, तो उतनी ही लंबी बॉल फंस सकती है, उतनी ही मोटी, जितनी यहां से लेके, और इसका एक बीच में अगर यहां पे सेंटर हो, यहां से लेके यहां तक की दूरी और यहां से लेके उतनी ही फंस पाएगी। ठीक है, ज्यादा कोशिश करोगे तो ऊपर निकल जाएगी, कम की कोशिश करोगे तो छत से वो नीचे रह जाएगी, उसमें गैप रह जाएगा। क्लियर है? तो h इज 2r, रेडियस कितनी है उसकी? r, 2 पाई r h में लगा दो, 2 पाई r इज r, h इज 2r। जो भी मल्टीप्लाई करके आए वो तुम्हारा आंसर। ये क्लियर है? तीसरा, रेशो बताना है एरियाज ऑब्टेन इन 1 and 2। पहले का एरिया और दूसरे का एरिया बटे में रख दो बस। पहले का आंसर और पहला एरिया डिवाइडेड बाय दूसरा एरिया इज इक्वल टू पहले एरिया का वैल्यू डिवाइडेड बाय दूसरे एरिया का वैल्यू, वही तुम्हारा आंसर। ठीक है, ऐसे आएगा ना सिलेंडर में। अगर तुम ये वाली चीज को फंसाने की कोशिश करोगे, ये तो अगर मैं इसमें ऐसी बॉल डालूं, ये क्या है? ये सेंटर है, यहां से जाएगी, ये सेंटर है, ये क्या होगा? सेंटर। यहां से लेके यहां तक कितना दिया है? r। अगर r इधर कनिका, अगर r है इसका, तो बॉल तो वही क्या होती है? सर्कुलर होती है। इसका मतलब ये सेंटर है इसका, तो सेंटर से चारों तरफ क्या है? चारों तरफ क्या है? r है। तो जब हम इसका डायमीटर निकालेंगे, यहां से लेके यहां तक कितना हो गया? r। इसके ऊपर भी मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा? r हो जाएगा। और यही क्या है? यही हाइट है सिलेंडर के, r नीचे r ऊपर इक्वल्स टू 2r। 2r इज h एंड r इज r। ठीक है जी, मेरी तरफ से एक्सरसाइज खत्म है। आप प्रैक्टिस करोगे, एक एक चीज को समझोगे, मेरे पास आते रहोगे, जिस चीज को जो जो दिक्कत है वो मैं समझाता रहूंगा। ईमानदारी से काम कर लेना, समझा दूंगा। बाकी एक्सरसाइज में इन चारों में ही कुछ नहीं है। कितनी है? वैसे तो एक ही दिन में खत्म होने वाली एक्सरसाइज है, क्योंकि कुछ नहीं है। चलो जी, सक्षम बंद करो।